आदाब नाज़रीन, ताजा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के ताजा हमले, दारुल-हुकूमत कीव के वस्ती हिस्से में हुई बमबारी। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला ने की तौसीक, कहा रूसी फौज के हमलों का भी दिया गया जवाब। जंग को रोकने के लिए जल्द या बदेर मुज़ाकरात शुरू हो गए। यूक्रेन सदर ने कहा रूस को हमसे बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जंग कैसे खत्म की जाए। यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देने डेनमार्क का पेशकश। वज़ीर आज़म फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी किया वादा। फ्रांस ने भी $33 करोड़ की इमदाद का किया ऐलान। रूस यूक्रेन बहरान, हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी को किया गया चैलेंज। हिंदुस्तान को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने, निजी शोबों से ताउन की वज़ीर आज़म ने की अपील। आम बजट में मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किदा वेबिनार से किया खिताब। राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत की गलती का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक इख्तियार करता हिकमत अमली गलतियां होंगी महंगी साबित। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के तहत ब्रिज की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। एसएनडीपी के तहत 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले ब्रिज से अवाम को होगी सहूलत। मुल्क को तरक्की की सिमत ले जाने के लिए फरोग तालीम पर तवज्जो मरकूज की जाए। ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई के दूसरे दिन जुमा को दारुल-हुकूमत कीव के वस्ती हिस्से में 2 बम धमाकों की आवाजें सुनी गई। यूक्राइनी खबर रसाई एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक जिस वक्त बम धमाकों की आवाजें सुनी गई उस वक्त फजाई हमलों की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से उसकी ताहाल तस्दीक नहीं की गई। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला एंटोन ग्राइशेंको के मुशीर ने टेलीग्राम पर लिखा कि उन्होंने अभी 2 बहुत जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी है, जिसे उन्होंने बाद में खुफिया इत्तला के हवाले से यूक्रेनी फौज के जरिए रूसी फौज के तैयारों या ड्रोन के खिलाफ किए गए हमले बताए। लिश्को ने ट्वीट किया कि एक मकान पर मिसाइल लगने से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें एक इमारत की गिरती हुई दीवार और मौके पर हंगामी खिदमात फराहम करने वालों की मौजूदगी को दिखाया गया है। इससे कबल जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इलाके डोंबास में खुसूसी फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और यूक्रेन ने भी तस्दीक की थी कि रूसी अफवाज की जानिब से मुल्क भर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के फौजी हवाई अड्डे, कमांड पोस्ट, बहरी अड्डे और रेडार स्टेशन तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी कार्रवाई के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमा को जंग के खात्मे के लिए बातचीत का इशारा देते हुए कहा कि जल्द या बदेर लेकिन जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। यूक्रेन के सदर ने एक पैगाम में कहा कि रूस को हमसे बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जंग कैसे खत्म की जाए, लेकिन जितनी जल्दी बातचीत शुरू होगी उतना ही कम नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया दूर से देख रही है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस के खिलाफ जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो काफी नहीं है। इसी दौरान यूक्राइनी सदर ने बखारिस्ट 9 ग्रुप पर रूस के खिलाफ फौजी इमदाद और पाबंदियों पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अपनी आजादी और अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे ममालिक की मदद दरकार है। इस मामले पर पोलैंड के सदर के साथ बातचीत के बाद में बखारिस्ट 9 ममालिक से अपील करता हूं कि वो हमें फौजी इमदाद दें और रूस पर दबाव डालने के लिए मौसर पाबंदियां लगाए। हम मिलकर रूस को मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकते हैं। हमें जंग मुखालिफ इत्तेहाद की जरूरत है।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उन्हें खास तौर पर अपना निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने जुमा को एक वीडियो पैगाम में कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक दुश्मन ने मुझे पहले नंबर पर और मेरे खानदान को दूसरे नंबर पर निशाना बनाया। वह मुल्क के सरबराह को निशाना बनाकर यूक्रेन को सियासी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। हमारे पास इत्तला है कि दुश्मन गिरोह कैफ में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने रूसी जारहियत को चैलेंज करने के लिए एक मुकम्मल फौजी मुतहरिक होने का भी हुक्म दिया। उन्होंने एक हुक्म जारी करते हुए कहा कि मोबिलाइजेशन 90 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने जोर दिया कि उनके मुल्क पर रूसी हमले में अब तक 137 शहरी और फौजी एहलकार हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के बहरान पर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी क़वानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर से आज यूक्रेन के बहरान और रूस के हमले के तनाजुर में बातचीत की। रूस का यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देगा। फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी वादा किया। बिलाशुबा पोलैंड जैसे मुल्क पर दबाव होगा, लेकिन मोल्दोवा और दीगर ममालिक पर भी बहुत दबाव होगा। महाजिरीन के ग्रुप यूरोप में दाखिल हो सकते हैं। डेनमार्क बेघर अफराद को सियासी पनाह देगा। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि कितने बेघर अफराद को डेनमार्क में सियासी पनाह दी जाएगी। डेनमार्क की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इमिग्रेशन अथॉरिटी ने यूक्राइनी बेघर अफराद को सियासी पनाह देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि नेटो का रुकन होने के नाते डेनमार्क अपनी कौमी तैयारियों और नेटो की सिक्योरिटी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि डेनमार्क को बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के बहरान का हमारी मईशत और तवानाई की फराहमी पर असर पड़ेगा। इसी दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जुमा को कहा कि फ्रांस यूक्रेन को फौजी साजो सामान और $33 करोड़ की माली इमदाद फराहम करेगा। मैक्रोन ने खुसूसी यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद कहा, फ्रांस एक इजाफी कोशिश के तौर पर यूक्रेन के शहरियों के लिए इजाफी $33 करोड़ और फौजी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि कबल मेरी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुख्तसर बातचीत हुई थी। बादशाह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जंग के जल्द खात्मे के मुतालबे और ज़ेलेंस्की के साथ बात करने की पेशकश पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन हमारा पुतिन से राब्ता नहीं हो पाया। आलमी बैंक के सदर डेविड माल्प्स ने जुमेरात को कहा कि रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान बैंक यूक्रेन को फौरी माली इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। हम यूक्रेन को फौरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है और इस तरह की मदद के लिए दीगर मुतबादिल की तलाश कर रहे हैं, जिसमें तेजी से अदायगी किया जाना भी शामिल है। हमारे तरक्याती शिराकतदारों के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप फौरी रद्द अमल के लिए हमारे तमाम फाइनेंसिंग और तकनीकी मदद के आलात इस्तेमाल करेगा। मॉल्प्स ने कहा कि आलमी बैंक इस वक्त यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक के साथ सरगर्म बातचीत में मसरूफ है ताकि यूक्रेन के लिए हिमायत हासिल की जा सके और इजाफी वसाइल फराहम किए जा सके। यूक्रेन में खुद साख्ता जमहूरिया डोनेट्स्क और लुहांस्क ने यूक्रेन अफवाज की जानिब से किए जा रहे हमले से उन्हें बचाने की दरख्वास्त की, तो इसके पेश नजर जुमेरात की सुबह रूस यहां खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया। रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत, महफूज वापसी और बुनियादी सहूलियात की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर की गई। अर्जी गुजार के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर जरूरी सिफारती कदम उठाने की हिदायत दे। यूक्रेन में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा के मुस्तकबिल के बारे में खासतौर पर तशवीश का इजहार किया गया है। जो लोग पढ़ाई और मुलाजिमतों और दीगर कामों के लिए यूक्रेन गए हैं, उनके लिए हिंदुस्तान वापस आने का कोई इंतजाम नहीं है। वहां हजारों तलबा समेत दीगर अफराद फंसे हुए हैं। बहरान की सूरत हाल में हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद से लेकर खुराक और अद्वियात की फराहमी तक एक बड़ा चैलेंज बाकी है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को सिफारती जराए से जरूरी इकदाम करने चाहिए ताकि जरूरी सहूलियात बर वक्त फराहम की जा सके। जंगी सूरत हाल के पेश नजर दरख्वास्त गुजार ने मेडिकल के शोबे में MBBS करने वाले तलबा के मुस्तकबिल पर तशवीश का इजहार
इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम और तालीम से मुतालिक सहूलियात फराहम करने के लिए जरूरी हिदायत दें। अर्जी में कहा गया कि यह हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखे, उनकी बहिफाजत वापसी के इंतजामात और उनकी बुनियादी जरूरियात का भी ख्याल रखे। हुकूमत इससे बच नहीं सकती। वाज़ेह है कि तवील अरसे से जारी बाहमी तनाज़े के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों के अहलखाना गोलाबारी की रोजाना की खबरों की वजह से उनकी खैरियत के बारे में गहरी फिक्रमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के लिए सभी मुतालिकीन और खासतौर पर निजी शोबे से अपील की कि वो हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मकसद से अपना ज्यादा से ज्यादा ताउन दें। मोदी ने जुमा को आम बजट में मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुनक्किदा एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस शोबे से वाबस्ता तमाम मुतालिकीन से अपील की कि वो मुनाफा और दीगर बातों को छोड़कर हुब्बुल वतनी और खिदमत के जज्बे के साथ मुल्क को मजबूत बनाने की समत काम करें। निजी शोबे से खुसूसी तौर पर अपील करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की आपसे तवक्कुआत वाबस्ता है और निजी कंपनियों को मुल्क की खिदमत का यह मौका जाय नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यह सोचने का वक्त नहीं कि कितना मुनाफा होगा और कब होगा, अब हमें सिर्फ मुल्क को मजबूत बनाने का सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया है क्योंकि हुकूमत तमाम मुतालिकीन से अमली हल सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि बजट के निफाज में अभी एक माह का वक्त बाकी है और इस दौरान सबको मिलकर बहस और मनसूबाबंदी करनी चाहिए जिससे 1 अप्रैल से बजट के इल्तजामात पर अमल दरामद हो सके। आत्मनिर्भर इन डिफेंस कॉल टू एक्शन देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। साथियों, गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ये ताकत कमजोर होती चली गई, लेकिन ये दिखाता है कि भारत में क्षमता की कभी कमी न तब थी न कमी अब है। साथियों, सुरक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपके पास अपना कस्टमाइज और यूनिक सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपकी मदद करेगा। अगर 10 देशों के पास एक ही तरह के डिफेंस उपकरण होंगे तो आपकी सेनाओं की कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट ये तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हो। साथियों, इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत खारिजा पॉलिसी के मामले में जो हिकमत अमली की गलतियां कर रही है उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस हुकूमत की हिकमत अमली की गलतियां बहुत महंगी साबित होंगी। कांग्रेस लीडर ने कुछ अखबारात में शाये खबरें भी पोस्ट की है, जिसमें एक अखबार ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की हिकमत अमली की गलतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं। एक और खबर में वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने एक और खबर पोस्ट की है जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चीन की मदद से रूस में पुल बनाएगा। इस सवाल पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हां में जवाब देते हैं और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसमें एक और खबर दी गई है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात आलमी सतह पर नई शबबंदी कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने रुकन असम्बली मुशीराबाद एवं गोपाल के हमरा मुशीराबाद असम्बली हल्के में SNDP के तहत 12 करोड़ रुपए की लागत से VST ता विद्यानगर रोड पर नल्ला पोचम्मा मंदिर और नागमया कुंटा नाला पर एक ब्रिज की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस पुल की तामीर से राहगीरों के साथ साथ ट्रैफिक मसाइल और बारिश के दौरान पेश आने वाले मसाइल का भी खात्मा होगा। उन्होंने वजीर आला KCR और वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से भी इज़हार तशक्कुर किया। మషీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది మురికి నాలా ఉంది, నాలా మీద ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ పెట్టారు మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మోటా గోపాల్ గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు, చాలా లీడర్స్ ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో అంటే ఎక్కడెక్కడ నాలాలు ఉన్నాయి. లాస్ట్ 2 years బిఫోర్ చాలా నష్టం జరిగింది. ఆ టైంలో మంచి ప్లాన్ చేశారు మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ KTR గారు, మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు, బాగా మా మున్సిపల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ అందరూ ఒక హైదరాబాద్లో అంటే ఒక ప్లాన్ తయారు చేశారు. ఎక్కడెక్కడ నాలా కడితే బాగా అవుతుంది, ఫ్యూచర్లో ఇట్లా జరగాలేకుండా ఈ ఇక్కడ పక్కాకి మాకు సంసాగర్ మొత్తం ఈ నీళ్ళు అది అమ్మార్పేట ద్వారా ముసలు నీళ్ళు ఈ బ్రిడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మా మోటా గోపాల్ గారు, మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. మా KTR గారు చేసిన తర్వాత ఇది తయారు చేస్తాం. 12 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఖర్చు అవుతుంది. కొంచెం ఇంకో ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లు కోసం మా మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, ఎవరితో ఏ ప్రాబ్లం తీసుకోవద్దు, తప్పకుండా గవర్నమెంట్ అందరికీ సేవ్ చేసే పని చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఫౌండేషన్ పెట్టారు. ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి అందరి మషీరాబాద్లో ట్రాఫిక్ కోసం ఈ నాలా కోసం చాలా వర్ష ఎక్కువ నష్టం ఈ కోసం చాలా బాగా నాలా తయారు చేస్తున్నారు. 12 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది. ఎవరి అంటే టోటల్ అంటే 41 కోట్లు ఉంది. మొత్తం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, KTR గారు. ఈ వర్క్ హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది, బాగా ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది. ఆ కోసం నాలా కోసం మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. అందరి మీడియా మిత్రులకు ఇక్కడ ఉండే మంచిగా అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. శుభాకాంక్షలు. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क को अगर तरक्की की सिमत ले जाना है तो हमें तालीम पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तालीम पर तवज्जो मरकूज करते हुए तालीमी शोबे के लिए 7,383 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को भी शामिल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली महकमा तहजीब व सकाफत रियासत तेलंगाना और ईश्वरी बाई मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो रविंद्र भारती में मुनक्किद की गई थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमा रोशन करते हुए इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली अहम शख्सियतों को तहनीत पेश की गई और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मौजूदा दौर में हमें अपने असलाफ के बताए हुए सेहतमंद उसूलों पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जात पात और फिरका परस्ती की सियासत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, जो मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने इस मौके पर ईश्वरी बाई की खिदमात को खराज पेश किया। साबिक वजीर गीता रेड्डी, जो इस ट्रस्ट की सरबराह हैं, ने तकरीब की सदारत की। हुकूमत के मुशीर बराए सियाहत व सकाफत रमनाचारी, M हरी कृष्णा और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। साहब और उनके हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। ट्रस्ट के अंदर लोगों के लिए जितनी सेवा की जाती है, एजुकेशन पर तवज्जो दी जाती है, मैं डॉक्टर गीता रेड्डी साहबा को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जो भी इंसान माँ बाप अच्छी तरबियत दे के जाते हैं, अच्छी सेवा करके जाते हैं, उन्हें उनकी औलाद कंटिन्यू रखती है। ये लोग किस्मत वाले। डेफिनेट हम भी उन्हीं के बताए फाउंडर है MD फाउंडेशन के, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही है, मगर मैं भी एक दो बात कहना चाहता हूँ।
इस साल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 7,383 करोड़ सैंक्शन किए सिर्फ एजुकेशन पर। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन नहीं बल्कि स्कूल्स की बिल्डिंग के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और हमारा जो एमएलसी या एमएलए फंड होता है 5 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए स्कूल्स पर खर्चने के लिए हिदायत दी गई, क्योंकि सीएम साहब भी यही चाहते हैं कि SC, ST, BCO सारे लोगों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। जब तक इंसान को एजुकेशन नहीं दिया जाता वो दुनिया में काबिल इंसान नहीं बन सकता। काबिल बनने के लिए देश के अंदर हम तरक्की को दिलाना है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन पर तवज्जो देना चाहिए और आज उस पर तवज्जो दी जाएगी। इसलिए श्रीमती ईश्वरबाई बहुत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, तालीम के लिए बहुत कुछ काम किया। ऐसे लोगों को देखकर हम भी अपनी जिंदगी उसी तरह बनाना चाहिए, उसी तरह काम करना चाहिए जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। इसलिए हमारे सीएम साहब का उनका चाहे जन्मदिन हो या डेथ एनिवर्सरी हो सरकारी तौर से बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इसीलिए कि महान लेडी थे, महान मोहतरमा थे, महान तरीके से लोगों की सेवा की है, उसकी याद हम करना चाहिए और उनको देखकर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरों की सेवा करना चाहिए। इसके लिए मैं तमाम मेरे जो मेहमान हैं उनका वेलकम करता हूं और खासतौर से डॉक्टर गीता रेड्डी साहबा और हमारे डॉक्टर रामचंद्र रेड्डी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी ने कहा वही लोग किस्मत वाले होते जिनके माँ बाप अच्छे होते, तो उनके माँ बाप ने जो उन्हें जो रास्ता बताया, जो नक्शे कदम पर उस पर वो चल रहे हैं, दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और यही चाहता हूँ कि हम लोग सब गंगा जमुना तहजीब जो आज हम बात करते हैं वो जमाने में मोहतरमा ईश्वरबाई ने कहा कि मसावत की जिंदगी बराबर है, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब प्यार से रहना चाहिए, जात पात की भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो आज उस बात को आज जरूरी समझते हैं क्योंकि आज के टाइम पे लोग जात पात की सियासत पे जा रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारो, सब मिलकर जिंदगी गुजारो, खुशहाल जिंदगी गुजारो। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। गवर्नमेंट विप और रुकन कानून साज कौंसिल एम एस प्रभाकर की जानिब से एक पुरतकल्लुफ इशाइये का उनकी क़यामगाह पर एहतराम किया गया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, प्रोटेम चेयरमैन कानून साज कौंसिल सैयद अमीरुल हसन जाफरी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, अरकान कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी, फारूक हुसैन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान की गुलपोशी और शॉलपोशी भी की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के ताजा हमले, दारुल हुकूमत कैफ के वस्ती हिस्से में हुई बमबारी। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला ने की तौसीक, कहा रूसी फौज के हमलों का भी दिया गया जवाब। जंग को रोकने के लिए जल्द या बदेर मुज़ाकरात शुरू होंगे। यूक्रेन सदर ने कहा रूस को हमसे बात करनी होगी और हमें बताना होगा कि जंग कैसे खत्म की जाए। यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देने डेनमार्क का पेशकश। वज़ीर आज़म फ्रेडरिक ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी किया वादा। फ्रांस ने भी $33 करोड़ की इमदाद का किया ऐलान। रूस यूक्रेन बहरान, हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी को किया गया चैलेंज। हिंदुस्तान को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने, निजी शोबों से ताउन की वज़ीर आज़म ने की अपील। आम बजट में मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के मंसूबों पर तबादले ख्याल के लिए मुनक्किदा वेबिनार से किया खिताब। राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत की गलती का खामियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। खारिजा पॉलिसी से मुताल्लिक इख्तियार करदा हिकमत अमली गलतियां होंगी, महंगी साबित।
वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के तहत ब्रिज की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। एसएनडीपी के तहत 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले ब्रिज से आवाम को होगी सहूलत और मुल्क को तरक्की की समत ले जाने के लिए फरोग तालीम पर तवज्जो मरकूज की जाए। ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।